हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 आखिरी पत्ता। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? यह बताना चाहता है कि अच्छे मित्र और मित्रता, समान विचारधारा और समान रुचियों के लोग संयोगवश जीवन में मिल ही जाते हैं। मतलब जिसका सेम विचारधारा, मतलब जिसकी सेम सोच होती है, सेम उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से ऊपर वाला उन्हें मिला ही देता है। मनोबल बढ़ाकर आशा का संचार करना सिखाना, मतलब पॉजिटिविटी उनके अंदर इंक्रीज़ करना, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा, और उनको एक राह दिखाना, एक आशा दिखाना कि आप भी कुछ कर सकते हो। सकारात्मक रहकर जीवन जीने का संदेश देना, पॉजिटिव रहकर आपको बताना कि भाई पॉजिटिव रह के आप अगर जीवन जियोगे तो आप कितना अच्छा सब कुछ अचीव कर सकते हो। मनोविज्ञान और सोच में सोच से समस्याएं भी पनपती हैं तो समाधान भी प्राप्त हो जाते हैं। यह कहानी मित्रता, परोपकार, प्रेम, त्याग, बलिदान व संघर्ष को स्पष्ट करती है। तो मतलब मनोविज्ञान और सोच से समस्याएं भी पनपती हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप ज़्यादा सोचोगे और अगर मेंटली साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, तो अगर हम साइकोलॉजिकली किसी चीज़ में खुराफात सोचते हैं कि हम इसका बुरा किस तरीके से चाह सकते हैं या इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो चीज़ अगर हम नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, हम अपनी सोच को, अपने मेंटल एबिलिटी को अगर पॉजिटिव जगह पर लगाएंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो कहानी है ये मित्रता, फ्रेंडशिप पर है, परोपकार पर है, लव, त्याग मीन्स आप कितना दे रहे हो, कितना, मतलब इसने फ्रेंडशिप अगर गंवाई है तो किस तरीके से गंवाई है, बलिदान व संघर्ष को स्पष्ट करती है। वॉशिंग शहर में एक छोटी सी बस्ती थी। वॉशिंग शहर, वॉशिंग जगह का नाम है, जिसमें बहुत सारे कलाकार रहते थे। इसी बस्ती में एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा जानसी का स्टूडियो था। तिमंजिला मतलब थर्ड फ्लोर। सबसे ऊपर में कौन रहता था? सू और जानसी, उनका स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। सू जो थी वो स्टेट की रहने वाली थी और जानसी जो थी वो कैलिफोर्निया की। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। उनकी कला से संबंधित बातें तथा अन्य रुचि बहुत मिलती जुलती थी। जल्दी ही वे आपस में काफ़ी घुल मिल गईं और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक साथ एक स्टूडियो खोल लिया। मतलब ये अचानक से एक जगह मिली थी, एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर क्या हुआ, इनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर ये लोगों ने काफ़ी बातचीत करी। उसके बाद इनका मिलना जुलना चलता रहा और एक टाइम आया कि इन्होंने स्टूडियो खोल लिया दोनों ने। इसके 6 महीने बाद ही उस बस्ती में निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल गया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। मतलब ये था कि निमोनिया जो था उस जगह पर इतना ज़्यादा हो गया था। उनके 6 महीने बाद उनको रहते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और वहाँ पर निमोनिया जो थी, बीमारी जो थी, वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद जानसी भी निमोनिया की चपेट में आ गई। अब दो फ्रेंड्स कौन कौन सी थी? सू और जानसी, जिसमें से जानसी जो थी वो निमोनिया की चपेट में आ गई थी। फेफड़े में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमज़ोर हो गई थी कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। मतलब वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके लंग्स में कफ था। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, जानसी के बचने की कोई आशा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। उनके मन की स्थिति के कारण ही दवाइयों का भी उन पर बहुत कम असर होता है। कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव सोच रखोगे तो सब कुछ नेगेटिव होगा। और जब हम सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो हमारे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, है ना। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे भी अगर हमें नज़ला खांसी भी होता था, ये हो जाता, अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये जो है, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि मुझे कोविड हो गया है तो वो हो ही जाता है। और अगर आप सोच के चलेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और मैं अच्छे से अपनी केयर कर रही हूँ, तो आपको कभी भी कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी ज़रूरी है। तुम्हारी सहेली के मन में भी यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप है। समीप मीन्स पास। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, तुम उससे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करो। मतलब उसको मोटिवेट करो कि वो अपने लिए अच्छा सोचे। अगर वो नेगेटिव सोचेगी तो
कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके लिए ऊपर वाला भी दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत होती है और दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। अगर हम कहते हैं किसी को कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उस बीमारी की दवा भी करें। ठीक है। तो अब डॉक्टर ने सू से कहा कि भाई आप क्या करें, अब उसके लिए उसका मनोबल बढ़ाएं। तो अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कुछ बढ़ सकती है। मतलब अगर उसके अंदर एक आप मोटिवेशन डाल दोगे जीने की, तो वो बहुत कुछ, उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। जब सू झांसी के कमरे में गई तब झांसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि झांसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मगन थी। अचानक धीमी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेज़ी से झांसी के पलंग के पास गई। उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर झांसी इस तरह गिनती क्यों गिन रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक अधसूखी बेल थी। सू ने पूछा, यह क्या गिन रही हो? मतलब वो उस तरफ करवट कर कर, खिड़की की तरफ करवट कर कर क्या गिन रही थी? वो पत्ते गिन रही थी कि पत्ते जो अधसूखी बेल थी, मतलब जो उसके सूख रहे थे पत्ते, वो गिर रहे थे। तो उसको ये लग रहा था कि जब ये बेल जो है, इसके पत्ते सारे गिर जाएंगे तो मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये उसने एक अपने दिमाग में बना लिया था। नेगेटिविटी आ गई थी झांसी के मन में। झांसी अंगूर की बेल के पत्ते, जब इस अंगूर की बेल का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। देखो, मैंने यही बताया आपको। तुझे 3 दिन से मालूम है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तो सू ने उसी को डांट दिया कि भाई इससे क्या तुम्हारा मतलब है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। झांसी की नज़रें अभी तक खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी रह गए हैं। अब मुझे शोरबा पीने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं भी मर जाऊँ। तो देखो, यहाँ पर झांसी के दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। अब हमें ये देखना है कि इस कहानी के माध्यम से राइटर हमें क्या समझाना चाहता है कि सू ने किस तरीके से झांसी के मन में एक पॉजिटिविटी पैदा की और किस तरीके से उसको मौत के मुँह से लेकर आई। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपके जो ख्याल हैं, जो आपकी सोच है, वो भी पॉजिटिव होती है। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तभी हमारे ऊपर दवाइयाँ भी लगती हैं। ठीक है। सू ने प्यार से कहा, प्रिय झांसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे बहरमन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं ना लौटूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। तो ये ऐसा कहकर सू नीचे चली गई। बहरमन एक चित्रकार था। यहाँ पर बहरमन का जिक्र हुआ है, तो यहाँ बहरमन जो था एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक हो गई थी। वह झांसी और सू वाले मकान में ही सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। उसकी माइकल एंजेलो जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था। वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु उसने कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। वह गुस्सेल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और झांसी का संरक्षक समझता था। अब आपको इस चित्रकार के बारे में सब कुछ पता चल गया। सू जब बहरमन के कमरे में अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक और बैठा है। सू ने उसे अपने चित्र का मॉडल बनाने के अलावा झांसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। बूढ़े बहरमन ने जब यह बात सब सुना तो वह क्रोधित होते हुए बोला, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की मूर्खतापूर्ण बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर की बेल से पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? तो ये बात जो बहरमन था उसने ये बात सू से बोली कि भाई उसके दिमाग से ये बात निकालो। सू ने कहा, झांसी बहुत बीमार है तथा कमज़ोर भी बहुत हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगी हैं। जब सू और बहरमन झांसी के बारे कमरे में गए तो झांसी सो रही थी। सू ने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया तथा वह और बहरमन दूसरे कमरे में चले गए।
अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखे जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर्दा कर दिया था सू ने। इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से लेकिन आज्ञा भरे स्वर में सू से कहा। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज़ हवा के बावजूद अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी तक लगा हुआ था। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, लेकिन वहाँ पर तब भी एक पत्ता लगा हुआ था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़ गए थे। झांसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात में यह ज़रूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे तेज़ हवा के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ, आज तो यह ज़रूर गिर जाएगा, और जैसे ही यह गिरेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। ये कौन बोल रहा है? ये झांसी बोल रही है। सो झांसी को समझाती रही, लेकिन उस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो हम पॉजिटिव बातों की तरफ चलते ही नहीं हैं। इवन हमें पॉजिटिव चीज़ें भी ना नेगेटिव दिखती हैं। ठीक है। सू ने सब पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता भी अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ। ये हमने पैराग्राफ छोड़ दिया। पूरा दिन बीत गया। शाम होने पर भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते ही तेज़ हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी। सवेरा होते ही झांसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। सू ने जैसे ही पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि वो पत्ता अभी भी लगा हुआ है। झांसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज़ लगाई। सू इसके लिए रसोई घर से शोरबा बना रही थी। सू क्या कर रही थी? उसके लिए शोरबा बना रही थी, मतलब सूप बना रही थी। झांसी ने कहा, सू मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। तो ये बात कौन बोल रहा है? झांसी बोल रही है। दोपहर के समय डॉक्टर साहब झांसी को देखना है। तब डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे पीछे कमरे से बाहर गई। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब झांसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने के सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज़ को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अब देखो, बहरमन की भी क्या थी? उम्मीद ख़त्म हो गई थी। अब उसको भी निमोनिया हो गया था। लेकिन सू के अंदर, झांसी के अंदर क्या हो गई थी? एक उम्मीद जाग गई थी। किस बात की? कि भाई जब ये एक पत्ता इतनी आंधी तूफान और इतनी बारिश के बाद भी टूटा नहीं, गिरा नहीं, तो इसका मतलब है कि मौत की इच्छा रखना भी गलत है। ये बात झांसी ने बोली थी। लेकिन अब सू को पता चला कि भाई जो बहरमन था, जो एक चित्रकार था, बूढ़ा व्यक्ति था, जो 60 साल की उम्र का था, उससे भी ज़्यादा था, तो वो क्या था? उसको भी निमोनिया हो गया था और वो भी बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगले दिन डॉक्टर साहब फिर आए और उन्होंने झांसी की जांच करने के बाद सू से कहा, अब झांसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो गई है। तो ये बात किसने बताई? डॉक्टर साहब ने। उससे अगले दिन सू ने झांसी को बताया, बहरमन की आज अस्पताल में निमोनिया होने के कारण मृत्यु हो गई। तो ये बात किसने बताई? सू ने झांसी को बताई। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था। चौकीदारों ने परसों सुबह बहरमन को दर्द से छटपटाते हुए देखा था। उसके जूते एवं कपड़े गीले थे। लोगों को पता भी नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह चौकीदारों को बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग लगा था। इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले। तुम खिड़की से बाहर लटकी अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को ज़रा ध्यान से देखो। देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती, इतनी तेज़ हवा के बावजूद यह पत्ता क्यों नहीं गिरा? एक ठंडी सांस भरकर सू ने बताया, झांसी, यह बहरमन की अनोखी कलाकृति है। वह कलाकृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया था, उसी रात को बहरमन ने तेज़ हवा और भयंकर बारिश के बावजूद पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह पत्ता बनाया था। तो देखो, ये जो पत्ता था, ये किसने बनाया था? बहरमन ने। किसके लिए? झांसी के लिए, ताकि वो जो ज़िंदगी से अपने आप को हार गई थी, वो ना हारे। लेकिन उस ज़िंदगी से कौन हार गया था? बहरमन हार गया था। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है? माइंड मैप हम पढ़ लेते हैं। कौन बीमार था? झांसी निमोनिया की चपेट में आने के कारण बीमार थी। सू, झांसी और बहरमन की कहानी है।
झांसी हालत क्यों बिगड़ गई थी झांसी की? क्योंकि मृत्यु के बारे में सोचने के कारण झांसी का मनोबल कम हो गया था, जिसकी दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी और हालत बिगड़ रही थी। झांसी क्या करने लगी थी? खिड़की के बाहर लगी अंगूर की बेल के गिरते हुए पत्तों की गिनकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। सू ने बहरमन को क्या बताया? सू ने बताया कि उसकी बहरमन की झांसी की जो मनोस्थिति थी वो उसके बारे में बताया। तो बहरमन ने क्या किया? बहरमन ने झांसी का मनोबल बढ़ाने के लिए रात भर बारिश में भीगते हुए अंगूर की बेल का असली सा लगने वाला पत्ता बनाया। बारिश में भीगने और ठंड लगने से उसकी मृत्यु हो गई। पाठ हमें क्या सिखाता है? कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में मजबूत मनोबल से जीता जा सकता है। अगर हमारा इरादा पक्का हो तो हम कोई भी चीज़ आसानी से जीत सकते हैं। जीवन जीने का संदेश किसी की कला, किसी की वाणी या किसी की कलम से भी मिल सकता है। मतलब किसी की वाणी मीन्स किसी की आवाज़ से, कोई आपको समझाए उससे, कोई आपको लिख कर दे इससे, या फिर कोई आपको वाले जो कोट्स सुनाता हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो उससे। तो आप किसी भी तरीके से आपको जीवन जीने की एक संदेश आपको मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।